आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा ऑनलाइन वीडियो संचालित है भैया बहनों के लिए। पाठ का नाम तंतुओं से वस्त्र तक। तंतुओं के वस्त्र तक के विभिन्न प्रकार के धागों से बने होने के कारण वस्त्रों में विविधता पाई जाती है। विविधता पाई यानी अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं, जैसे कि सूती है, रेशमी है, ऊनी है और नायलॉन है। अब ये सब वस्त्र है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है? वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है? वस्त्रों का निर्माण होता है धागे धागे को एक साथ व्यवस्थित, क्या करेंगे? व्यवस्थित, यानी कि धागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। इस प्रकार से तो वस्त्र का निर्माण किससे होगा? धागे से होगा। किससे होगा? धागे से। तो धागे धागे किससे बने होते हैं? धागे किससे बने होते हैं? बने होते हैं। तो ये बने होते तंतुओं से। किससे? तंतुओं से। तंतुओं से। तो सबसे पहले अपन तंतु की परिभाषा, तंतु किसे कहते हैं? तंतु तंतु की परिभाषा। तंतु उसे कहते हैं, देखिए, धागे को बहुत ही पतली 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 लड़ियों को मिलकर लड़ियों को मिलाकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यानी तंतु धागे को बहुत ही पतली पतली लड़ियों को मिलाकर बनाते हैं। ये बना आपके। अब तंतु तंतु के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो अपन लिखेंगे तंतु के प्रकार। तंतु के प्रकार। पहला नाम है आपके, प्रकार होते दो। पहला नाम है आपके प्राकृतिक तंतु और दूसरा नाम है आपका संश्लिष्ट। क्या नाम है? संश्लिष्ट तंतु। अब बात करते हैं अपन प्राकृतिक तंतु की। बात करते हैं प्राकृतिक तंतु की। तो प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे प्राकृतिक तंतु। वे तंतु जो हमें पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु कहलाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण। प्राकृतिक तंतु के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जो अपन को जंतुओं, पादप से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी। पादप के अंदर देख सकते हैं अपन, उदाहरण रुई है, जूट है, और जंतुओं के अंदर ऊन है, रेशम है। रेशम किससे प्राप्त होगा? रेशम के कीट से। रेशम के कीट से, ठीक है ना? रेशम किससे बना होगा? रेशम के कीट से। इसके बाद अपन पढ़ेंगे संश्लिष्ट। क्या है? संश्लिष्ट तंतु।
तंतु। अब संश्लिष्ट तंतु किसे कहेंगे? वे तंतु, वे तंतु जो रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इसके भी उदाहरण हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? इसके उदाहरण जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, तो ये अपन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं पादप के तंतु के अंदर रुई की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? रुई की। तो रुई के लिए देखिए, पहले रुई कहां से आती है? खेतों में उगाई जाती है। खेतों में क्या उगाया जाएगा? कपास का पौधा। तो देखिए अपन लिख सकते हैं, यह खेतों में उगाई जाती है, प्लस खेतों में उगाए जाते हैं कपास पादप या कपास के पौधे कपास के पौधे उगाने के लिए अपन को चाहिए काली मिट्टी और उष्ण जलवायु चाहिए। क्या चाहिए? काली मिट्टी और उष्ण जलवायु चाहिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर जो कपास पादप के जो फल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कपास गोलक। क्या कहलाते हैं? कपास गोलक। क्या कहलाते हैं? कपास गोलक कहलाते हैं। ये कपास गोलक क्या होता है? नींबू के समान दिखाई देते हैं और यह पूर्ण परिपक्व होने पर ये क्या हो जाते हैं? टूटकर फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूटकर गिर जाते हैं। उसके अंदर से जो बीज होते हैं वो स्पष्ट अपन को दिखाई देते हैं। फिर उसी कपास के बीजों को अपन कण-कतन द्वारा अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कपास ओटना कहलाता है। क्या कहलाता है? कपास ओटना। तो कपास ओटना की परिभाषा अपन लिख देते हैं कि कपास के बीजों को कण-कतन द्वारा अलग किया जाता है। क्या जाता है? अलग किया जाता है। इसको बोलते हैं अपन कपास ओटना। क्या बोलते हैं? कपास ओटना कहलाता है। ये कपास ओटना अपन हाथों द्वारा और मशीनों द्वारा भी ओटी जाती है। धन्यवाद।